सुपरहिट मुकाबले में पंजाब किंग्स का प्रदर्शन रहा शानदार, वहीं चेन्नई को मिली लगातार तीसरी हार। नमस्कार, झमाझम क्रिकेट की टनाटन खबरों में मैं हूं राजीव मिश्रा और आज बात करेंगे संडे के दिन खेले गए उस मुकाबले के बारे में जिसने चेन्नई को चारों खाने चित कर दिया। और अक्सर हम जीतने वाली टीम की चर्चा ज्यादा करते हैं, लेकिन आज चर्चा चेन्नई के लगातार खराब प्रदर्शन की करेंगे, क्योंकि आईपीएल इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब चेन्नई सुपर किंग्स लगातार 3 मुकाबले अपने हार गई हो। वहीं पंजाब के लिए पावरफुल प्रदर्शन किया लिविंगस्टोन ने, जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी की और 32 गेंदों पे 60 रन बनाए और 136 मीटर लंबा छक्का भी लगाया, जो आईपीएल इतिहास के सबसे लंबे छक्कों में अब शुमार हो चुका है। वहीं शानदार प्रदर्शन किया पंजाब किंग्स के लिए उनके युवा खिलाड़ियों ने, और खासतौर से जिस तरह से वैभव ने गेंदबाजी की वो बहुत कमाल था, बहुत ज्यादा चर्चा में रहा। इसके अलावा छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन, वो चाहे रबाडा की बात करें, अर्शदीप की बात करें, कंबाइंड एफर्ट नजर आया पंजाब किंग्स की तरफ से, और इसीलिए 54 रन की बड़ी जीत हासिल करके पंजाब किंग्स ने इस आईपीएल सीजन 15 में अपनी दूसरी जीत हासिल की। वहीं लगातार चेन्नई की टीम पिछड़ती हुई नजर आ रही है। आखिर चेन्नई के इस खराब प्रदर्शन के पीछे कहीं महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी छोड़ने का रीजन तो नहीं है, इस पर बातचीत करेंगे। क्यों लगातार टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज फेल हो रहे हैं, इस पर बातचीत करेंगे। पिछले बार के ऑरेंज कैप विनर ऋतुराज गायकवाड़ को आखिर क्या हुआ है, वो क्यों रन नहीं बना पा रहे, और रविंद्र जडेजा अचानक इतने ज्यादा प्रेशर में कैसे आ गए, इन सभी मुद्दों पे आज बहुत डिटेल में बातचीत करेंगे। हमारे साथ सबा करीम, पूर्व क्रिकेटर और सिलेक्टर, साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही राजकुमार शर्मा जी, विराट कोहली के कोच, इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार सर, आखिर इस चेन्नई को हुआ क्या है, इस दर्द की दवा क्या है? राजीव, बहुत अनफॉर्चुनेट है ये देखना कि महेंद्र सिंह धोनी की टीम, जो बहुत चैंपियन टीम मानी जाती थी, हमेशा नॉकआउट्स के लिए क्वालिफाई करती थी और 4 बार ट्रॉफी भी जीती है, और इस बार उसका ये हालत हुई है कि वो लगातार 3 मैच हार गई है। तो कहीं ना कहीं बहुत विचार करने की ज़रूरत है, स्ट्रेटजी को ठीक करने की ज़रूरत है, और सबसे बड़ी मुश्किल उनकी बल्लेबाजी है। टॉप ऑर्डर बिल्कुल फायर नहीं कर रहा है, कोई भी खिलाड़ी जिम्मेदारी लेकर बल्लेबाजी नहीं कर रहा है, और इन सब के बावजूद मैं आश्चर्यचकित हूं कि महेंद्र सिंह धोनी अभी भी नंबर 7 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि वो एक अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। तो अगर धोनी ऊपर आएंगे तो वो इस बैटिंग ऑर्डर को थोड़ा इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि उनके आसपास रिवॉल्व कर सकती है चेन्नई की टीम, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस का और फायदा उठा सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं रहा है, और रविंद्र जडेजा भी स्ट्रगल कर रहे हैं, नए कप्तान हैं, उनके ऊपर काफी प्रेशर है, और लगातार मैच हारने से प्रेशर बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, और रितेंद्र भी हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। रितेंद्र, पंजाब की बल्ले बल्ले और चेन्नई सुपर किंग्स थल्ले थल्ले हो चुकी है। लगातार 3 मैच आईपीएल हिस्ट्री में पहली बार चेन्नई हारी। वहीं पंजाब ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया, ऑलराउंड खेल, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, तीनों डिपार्टमेंट में। नतीजा ये कि 54 रन की बड़ी जीत मिली पंजाब को। जी हाँ, बिल्कुल राजीव, और सबसे खुशी की बात है कि साबा भी इस शो में मौजूद हैं। कल जैसे वो पंजाब की बात कर रहे थे कि पंजाब बिखरती नजर आ रही है, अगर हम पिछले मैच की बात करें तो यही डिबेट हो रहा था कि पंजाब वापसी करेगी, इस टीम में दमखम है, और कल ऐसा ही दिखा है राजीव। इस टीम की तूती बोल रही है, ये टीम इकट्ठा होकर खेल रही है, और कल किस तरह इन्होंने बल्लेबाजी की वो सराहनीय था। उसके बाद जिस तरह टॉप ऑर्डर को एक तरह रौंद दिया चेन्नई के, जिस तरह बोलिंग हुई है, वैभव की बात करें, अर्शदीप की बात करें, आई थिंक दे वर सुपरलेटिव। तो जी हाँ, ये टीम बिल्कुल प्रबल दावेदार है अगर हम टॉप 3-4 की बात करते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी हैज टू बी मेंटेन्ड, कॉम्प्लेसेंसी बिल्कुल नहीं चाहिए, और मुझे पूरा भरोसा है कि पंजाब किंग्स इस बार जरूर अच्छा करेगी। सवा भाई, रीजन क्या आप देख रहे हैं? इतिहास में पहली बार चेन्नई लगातार 3 मैच हारी है, क्या बड़ा रीजन आप देख रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी का कि टाइमिंग, जिस टाइमिंग पे उन्होंने कप्तानी छोड़ी, पूरा प्रेशर न सिर्फ रविंद्र जडेजा पे आया बल्कि पूरी टीम पे आ गया? हालांकि आप कह रहे थे हो सकता है इंटरनल ये बात खबरें हो, लेकिन वो इंटरनल खबरें जब बाहर आ रही हैं तो उसका बहुत ही उल्टा नतीजा देखने को मिल रहा है। टाइमिंग को लेकर हम सब सवाल उठा रहे थे, महेंद्र सिंह धोनी ने जिस तरह से कप्तानी छोड़ी थी, क्या एक बड़ी वजह आप देख रहे हैं टीम को कंबाइंड नहीं कर पा रहे रविंद्र जडेजा? देखिए, 54 रन से अगर आप हार रहे हैं तो इसमें कप्तानी को आप क्या दोष देंगे? सीएसके के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनको टॉप ऑर्डर, विशेष करके ऋतुराज गायकवाड़ रन नहीं बना रहे हैं। उनका मिडिल ऑर्डर जो है वो ब्रिटल हो गया, अंबाटी रायडू रन नहीं बना रहे हैं।
तो अगर आपके टॉप ऑर्डर में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, मध्य क्रम में अगर वो कमजोरी रहेगी तो रन चेस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कल के मैच को ही अगर हम देखेंगे तो अंतिम के 10 ओवर में सीएसके ने बेहतरीन कमबैक किया था। अंतिम 10 ओवर में सिर्फ 72 रन दिए सीएसके ने और उनके विकेट्स भी गिरे थे पंजाब किंग्स के, और 180 एक चीजेबल टारगेट था। जिस तरह से एक पैटर्न नजर आ रहा है वहां पर, अगर आप पावर प्ले में सिर्फ 30 से 32 रन बनाएंगे और 3 विकेट आपके अगर गिर जाते हैं तो वहां से मैच जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और उसके साथ साथ जैसे कि राजकुमार ने कहा कि जो बड़े प्लेयर हैं उनको आगे आकर थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। आप पीछे बैठ के आप मैच जिता नहीं सकते हैं, विशेष करके अगर 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 इतनी जल्दी विकेट गिर गए हैं तो आपको आगे आना पड़ेगा बल्लेबाजी करने के लिए, चाहे वो जडेजा हो या फिर MS धोनी हो। मुझे लगता है कि इस समय जो स्ट्रैटेजी है उसको रिवर्क करने की ज़रूरत है। और जो गेंदबाजी भी है थोड़ी बहुत कमज़ोर नज़र आ रही है। मुकेश चौधरी को ट्राई आउट कर रहे हैं। कल क्रिस जॉर्डन ने पहला मैच खेला, उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, और मुझे लगता है कि उनको एक और स्पिनर की ज़रूरत होगी, क्योंकि तीनों मैचेस में अगर आप देखेंगे जडेजा और मोइन अली, इन दोनों ने मिलकर 8 ओवर डाले नहीं अभी तक। इसका मतलब ये भी है कि स्पिनर की कमी महसूस कर रही है इस समय सीएसके की टीम। अन्य सभी टीमें जो हैं अपने स्पिनर्स के जो कोटा ऑफ ओवर्स हैं वो पूरा करवा रहे हैं। बिल्कुल राजकुमार सर, लेकिन आप कितना सहमत हैं सभा भाई की बात से? उनका कहना है कि अगर आप 54 रन से मैच हार रहे हैं तो कप्तानी क्या करेगा, लेकिन कप्तानी तो क्रेडिट लेता है जब आप 54 रन या 154 रन से मैच जीतते हैं। ये तो साफ नजर आ रहा है कि टीम बिखरी हुई है। लगातार 3 मैच अगर चेन्नई हार रही है तो कुछ ना कुछ तो रीजन होगा जो ड्रेसिंग रूम के अंदर चल रहा है, जो बाहर हम सबको प्रदर्शन में दिख रहा है। कैसे आप देखते हैं जिस तरह से बिखराव नजर आ रहा है चेन्नई सुपर किंग का? देखिए राजीव, स्ट्रेटजी उन्हें रिवर्क करनी होगी। ये बिल्कुल सभा ने ठीक कहा कि आपको दोबारा से मतलब प्लानिंग करनी होगी कि हम अगर ऋतुराज गायकवाड़ नहीं रन बना रहे हैं तो हो सकता है उनको रेस्ट दिया जाए, उनकी जगह आप दूसरे खिलाड़ी को ट्राई कीजिए। कई बार होता है कि मेरा सवाल अलग है राजकुमार जी। मेरा सवाल ये है कि विराट कोहली अगर वर्ल्ड कप से पहले कप्तानी छोड़ते हैं तो आप उनको ब्लेम करते हैं कि कप्तानी उन्होंने गलत टाइमिंग पे छोड़ी इसलिए टीम हार गई। अब चेन्नई हार गई है तो क्यों सामने आके आप लोग नहीं कहते हैं कि गलत टाइमिंग पे कप्तानी छोड़ी गई है महेंद्र सिंह धोनी की तरफ से? बिल्कुल, देखिए इस चीज़ का फर्क तो पड़ेगा ही चेन्नई के टीम को, जब एक स्टैब्लिश कैप्टन था उनके पास जो इतने समय से उस टीम को संभाल रहा था और लास्ट मिनट पे वो छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर मैं रविंद्र जडेजा के साथ सहानुभूति भी रखूंगा कि उन्हें शायद प्रिपरेशन के लिए भी इतना टाइम नहीं मिला। अगर सीजन से पहले उनको बताया जाता कि उनको कप्तानी करनी है तो शायद वो अपने पसंद के प्लेयर्स भी चूज करते। लास्ट मिनट पे उनको कप्तानी पकड़ा दी गई तो मेरी सहानुभूति है उनके साथ कि उन्हें काम करने का मौका भी नहीं मिला। और ये शायद बिल्कुल आपने ठीक कहा कि गलत टाइमिंग था ये कप्तानी छोड़ने का। रीजन क्या है, फ्रेंचाइजी ने कहा या उनका ये अपना फैसला है, ये तो इंटरनल बातें हैं राजीव, ये तो ड्रेसिंग रूम के बाहर आएंगी नहीं। तो लेकिन हाँ, MS धोनी का कप्तानी ना करना एक बहुत बड़ा रीजन है कि चेन्नई इतनी बुरी तरह पिछड़ रही है इस टूर्नामेंट में। बिल्कुल। और रितेंद्र, जब अगर आप कप्तानी छोड़नी थी तो मेगा ऑप्शन से पहले छोड़ते हैं, रविंद्र जडेजा को मौका देते हैं अब अपनी हिसाब से टीम चुनने का। अब जब टीम चुन लेगी और अचानक आपको दिख रहा है कि आपकी बॉलिंग वीक है, आपकी टीम में दम नजर नहीं आ रहा है, आपके जो चुने गए खिलाड़ी अवेलेबल नहीं है, तो बढ़िया आपको मौका मिल गया कि 2 दिन पहले आप कप्तानी छोड़ दें और उसके बाद सारी जो भार है, सारी जो परेशानी है और यह सारा जो आलोचनाएं, अगर आप मैच हारते हैं तो वो रविंद्र जडेजा झेलें आप। देखिए राजीव, इसमें एक पॉइंट तो मैं सहमत हूं कि MS धोनी अगर कप्तान होते, देखिए एक्सपीरियंस उनके पास बहुत ज्यादा है और फर्क पड़ता है। लेकिन यहाँ पे हमें ये भी मानना होगा MS धोनी टीम में मौजूद हैं और रविंद्र जडेजा अगर कप्तान है, जब भी टीम 11 चुनी जाती है, क्या MS धोनी के आइडियाज वहां नहीं होंगे? अगर फील्ड लगाई जा रही है, जो बॉलिंग चेंजेस हो रहे हैं, क्या MS धोनी रविंद्र जडेजा से बात नहीं कर रहे होंगे? बिल्कुल कर रहे होंगे। और राजकुमार जी कौन सी सहानुभूति की बात कर रहे हैं? प्रोफेशनल क्रिकेट है, हार्डकोर क्रिकेट है। अगर जडेजा को मौका मिला है, ही हैज टू कम अप एंड परफॉर्म। टीम को जिताना होगा, खुद रन बनाने होंगे, ऋतुराज गायकवाड़ को रन बनाने होंगे। अगर आज भी हम ये बात करें धोनी ऊपर आए, मैच जिताएं, तो देखिए वो अगर हो जाता है वो सोने पे सुहागा है। बट यू कांट एक्सपेक्ट MS धोनी टू विन देम एवरी टाइम। यंगस्टर्स को जिम्मेदारी लेनी होगी और वहां पे चेन्नई को बहुत बातचीत की जरूरत है। 3 बड़ी हार और अभी शुरुआत चरण है टूर्नामेंट का, बहुत मुश्किल हो सकती है अगर हम बात करते हैं।
चलिए थोड़ी लिविंगस्टोन की भी बात कर लें। बहुत लंबे अरसे से उन पे एक टैग लगा था कि बहुत बड़े वो T20 फॉर्मेट के खिलाड़ी हैं, लेकिन परफॉर्म नहीं कर रहे थे। सबा भाई अब परफॉर्म किया तो ऐसा किया कि बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग जो शानदार कॉटन बोल्ट पकड़ा उन्होंने, सारे डिपार्टमेंट में सिर्फ एक ही नाम था संडे के दिन, वो था लिविंगस्टोन का। क्योंकि वो शानदार बैटिंग ऑलराउंडर हैं, बहुत ही बड़े रेपुटेशन के साथ वो आईपीएल में आए थे। इसके पहले कोई बड़ा स्कोर उन्होंने खड़ा किया नहीं था, पर ये दर्शाता है कि मेगा ऑक्शन में इसी वजह से उनकी बोली इतनी ज़्यादा ऊपर लगी है। जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, उनका रोल बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, एक बैटिंग ऑलराउंडर हैं। उनसे उम्मीद यही की जाती है कि वो शानदार स्ट्राइक रेट के साथ रन्स बनाए। तो कल जिस तरह से उन्होंने पारी खेली राजीव, वो तो ऐसा लग रहा था कि हर बॉल पे वो छक्का लगाने की कोशिश करते हैं, और यही उनकी यूएसपी है, यही उनकी स्पेशलिटी है। अंत में एक और बात मैं कहना चाहूंगा राजीव, आप बार बार कह रहे हैं MS धोनी कप्तानी के बारे में। कई बार इसके पहले अगर आपको याद होगा तो कई सारे ऐसे आईपीएल फ्रेंचाइजीज हैं जिन्होंने मिडवे कप्तान को या तो रिमूव कर दिया या फिर खुद कप्तान ने रिजाइन किया है। इसका मतलब यही होता है कि टीम जो है वो पूरी की पूरी कप्तान पे निर्भर नहीं कर सकती है। जो अन्य खिलाड़ी उनको करना होगा राजीव, चाहे वो जडेजा हो, चाहे वो MS धोनी हो। लेकिन सब भाई जिन टीमों का आप एग्जांपल दे रहे हो तो 8वें नंबर पे रही है। सनराइजर्स हैदराबाद को पिछली बार हमने देखा, बीच में आपने डेविड वार्नर को हटाया, केन विलियमसन लाया और 8वें नंबर पे श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया गया जब गौतम गंभीर छोड़ के चले गए थे मिड में 2 साल पहले। उस साल भी दिल्ली कैपिटल्स प्लेऑफ्स क्वालिफाई की के साथ भी हो चुका है। ये कहने का मतलब यही है कि कप्तान का फर्क पड़ता है, और इतना भी नहीं पड़ता है कि पूरी की पूरी टीम जो है वो बिखर जाए। यहाँ पर परेशानी सीएसके के लिए हो रही है कि उनके पास सही कॉम्बिनेशन मिल नहीं रहा है, जो अच्छे प्लेयर्स हैं वो फॉर्म में नहीं है। यही वजह है कि सीएसके पिछड़ गई है इस समय। तो चलिए अब लिविंगस्टोन पे भी हम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे, और साथ ही रबाडा बड़ा फर्क डाल रहे हैं। राजकुमार जी, लग रहा है आपको शुरुआती ओवर्स में जिस तरह की वो गेंदबाजी कर रहे हैं, और शिखर धवन ने एक और अच्छी स्टार्ट दी पंजाब किंग्स को, यानी कि एक्सपीरियंस और यूथ का अच्छा मिश्रण खिला रही है पंजाब किंग्स। बिल्कुल राजीव, मैं सहमत हूँ इस बात से कि बहुत बैलेंस टीम है पंजाब की। और आप गेंदबाजी देखें, कल भी राहुल चहर ने बहुत शानदार गेंदबाजी की, 3 विकेट लिए। स्पिनर्स भी उनके अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अर्शदीप ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। तो कुल मिला के रबाडा एक मैच विनर हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर जो सोडी कह रहे थे कि मैं सहानुभूति नहीं रखूँ जडेजा के साथ, तो मैं अभी भी स्टिक करता हूँ कि एक आदमी को आप लास्ट मिनट पे कह दें कि आप कप्तानी करेंगे, जबकि उसे पता नहीं हो कि उसकी क्या टीम है या उसकी क्या स्ट्रेटेजी है, तो ये उसके साथ नाइंसाफी होती है। और अगर पहले से उसको मौका दें तो अपने प्लेयर्स को चूज कर सकता है या अपनी स्ट्रेटेजी बना सकता है। तो कहीं ना कहीं ये शायद गलत हुआ है उनके साथ, या उन्हें मौका मिलना चाहिए था, समय मिलना चाहिए था कि वो अपनी टीम बनाएं और बेहतर प्रदर्शन करें। बिल्कुल, और रितेंद्र, रविंद्र जडेजा को टाइम तो मिलना चाहिए था, और साथ ही उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है बिल्कुल, इस लिहाज से भी उनको टाइम मिलना चाहिए था। उन्होंने कभी डोमेस्टिक क्रिकेट में कप्तानी नहीं की है, ना ही किसी क्लब लेवल पे, और अचानक आप उनको कप्तानी दे देते हैं, तो थोड़ी बहुत तो आपको सहानुभूति रखनी पड़ेगी कि टाइमिंग गलत थी, और गलत टाइम पे आप एक ऐसे खिलाड़ी को कप्तान बनाते हैं जिसके पास कप्तानी का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। देखिए जी, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कौन से टाइम, कौन सी सहानुभूति की राजकुमार जी यहाँ बात कर रहे हैं। रविंद्र जडेजा देखिए कल के कोई बच्चे नहीं हैं, 10-12 साल से इंडिया खेल रहे हैं और बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें उनमें जो कप्तानी मटेरियल की बात करें, हमने बहुत बार देखा है विराट कोहली से बात करते हुए, डिस्कस करते हुए कौन सी फील्ड लगानी चाहिए, कौन से बॉलिंग मिश्रण, वो सीनियर प्लेयर हैं, तो यहाँ पे उनको मौका दिया गया है। साबा ने बिल्कुल सही कहा है, इट्स नॉट ऑल अबाउट कि MS धोनी कप्तान नहीं है, इट्स अबाउट प्लेयर्स जेलिंग टुगेदर। तो जडेजा के लिए इस समय जरूरी है कि वो टीम को इकट्ठा करें, और अगर वो सल्क करेंगे कि उनको समय नहीं मिला तो ये तो गाड़ी निकल जाएगी, आईपीएल सीजन खत्म हो जाएगा। तो जी हां, इट्स हाई टाइम फॉर चेन्नई टू पुल अप देयर सॉक्स। तो चलिए, अब ये तो बात हो गई चेन्नई की लगातार मिलती हार के बारे में, यानी हार की हैट्रिक हो चुकी है चेन्नई की आईपीएल सीजन 15 में। वहीं लगातार हार के सिलसिले को रोकने का काम सनराइजर्स हैदराबाद को करना है, और सामने लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम है। लखनऊ की टीम मेगा ऑक्शन के बाद सबसे अच्छी नजर आ रही थी, वहीं सनराइजर्स हैदराबाद अपने पहले मुकाबले में इस सीजन की सबसे कमजोर टीम नजर आई है। सबा भाई, कैसे सनराइजर्स हैदराबाद निकलकर सामने आए, क्योंकि उनके पास तो रिसोर्सेज भी बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि उन्होंने बस आईपीएल खेलने के लिए टीम चुन ली है, जीतने के लिए टीम नहीं चुनी है। देखिए, टर्न अराउंड
करना पड़ेगा अगर आपको आईपीएल के कंटेंशन में, प्लेऑफ से कंटेंशन में बने रहने के लिए। सनराइजर्स हालांकि पहला मुकाबला उनकी खराब घटा था, पर जो 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 जिन जिन प्लेयर्स को आपने खरीदा उनको आपको बैक करना होगा। अगर आप देखेंगे हर एक टीम में इस बार कई सारे नए प्लेयर्स देखने को, नया चेहरा देखने को मिल रहा है जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो आयुष बदोनी हो, चाहे वो जितेश शर्मा हो, चाहे वो वैभव वडोरा हो। इसी प्रकार से जो आपने प्लेयर्स खरीदे हैं जो डोमेस्टिक लेवल पर, उनको आपको मौका देना होगा। कई सारे ऐसे प्लेयर्स जो काफी साल से आईपीएल खेलते आ रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट, परफॉर्म नहीं कर पा रहे। क्या वहां पर चेंज की जरूरत है? इस तरह के कॉल जो है वो मैनेजमेंट को लेना होगा। उनके लिए जो सबसे बड़ी परेशानी वही है, परेशानी तो नहीं है, मुझे लगता है एक सबसे बड़ा एक जो उनका मोहरा है केन विलियमसन, वो एक कप्तान भी हैं, एक बल्लेबाज भी हैं, उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। और पिछली कई साल से हमने देखा है कि जब केन विलियमसन ने परफॉर्म किया है, टीम एकजुट होकर खेली है, तो कुछ वही उम्मीद इस बार सनराइजर्स की होगी केन विलियमसन से। उनकी गेंदबाजी मुझे कमजोर लग रही है, मुझे लगता है कि इस समय उनको नए चेहरे लेकर आने पड़ेंगे टीम में। जी बिल्कुल राजकुमार सर, मैं सरप्राइज हूं, अभिषेक शर्मा को रिटेन किया था हैदराबाद ने, और जिस तरह से वो पहले मैच में बल्लेबाजी कर रहे थे, वो कतई नहीं लग रहे थे कि वो रिटेन करने के स्थिति में है, यानी कि वो बिल्कुल ऑफ कलर थे। कैसे आप देखते हैं, क्या गलत खिलाड़ियों का सिलेक्शन सनराइजर्स हैदराबाद को परेशान कर रहा है? वही लखनऊ की मजबूती है कि उनके पास तमाम बड़े बड़े मैच विनर्स हैं, वो चाहे के राहुल की बात कर लें, क्विंटन डिकॉक की हम बात कर लें, या बॉलिंग डिपार्टमेंट में जिस तरह से उनके पास असलहे मौजूद हैं। क्या ये एक बड़ी कमी है, गलत खिलाड़ियों पे पैसे लगाए गए, दांव लगाए गए सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से? देखिए, अगर लखनऊ की बात करें तो राजीव, ऑन पेपर बहुत शानदार टीम उन्होंने चुनी है। अब वो किस तरह डिलीवर करते हैं मैदान में, वो देखना इंपॉर्टेंट होगा, और बहुत आशाएं हैं मुझे लखनऊ की टीम से। और सनराइजर्स की जहां तक बात करें, अभिषेक शर्मा अगर हम देखें डोमेस्टिक क्रिकेट में वो एक शानदार खिलाड़ी हैं। अभी पंजाब की कप्तानी भी कर रहे हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट में, और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। तो ये इस तरह का सिलेक्शन को हम गलत नहीं ठहरा सकते। एक खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है अगर नहीं परफॉर्म कर पाता, लेकिन ये है कि इम्पैक्टफुल प्लेयर एसआरएच में कम देखने को मिल रहे हैं अपने दम पर जो मैच जिता सके। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रेटेजी शायद उनकी गलत हुई है, और थोड़ा सा सिलेक्शन में भी वो बेहतर कर सकते थे ऑक्शन में। चलिए रितेंद्र, फाइनल कमेंट आपका। देखिए रजी, मैं यही कहना चाहूंगा, क्रिकेट ज्यादा मौके आपको देती नहीं है। जब मौका मिलता है आपको भुनाना पड़ता है। आप अभिषेक शर्मा की बात करें जिनको वॉपिंग प्राइस में लिया गया, तो उनको परफॉर्म करना होगा। राज बाबा की बात करें, 2 मैच के लिए कुछ खास नहीं किया, 2 करोड़ में पंजाब किंग्स ने उनको लिया है, तो उनको मौका दिया गया। तो यहाँ पे क्रिकेट आपका इंतजार नहीं करेगी, आपको रन्स बनाने होंगे टीम में रहने के लिए, अपनी प्राइस को जस्टिफाई करने के लिए। तो इट माइट बी टाइम रनिंग आउट फॉर दीज गाइज, दे हैव टू रियली कम अप बहुत जल्दी। बिल्कुल। तो चलिए, एक तरफ जहां किंग्स पंजाब की बात करें तो शानदार प्रदर्शन करके उन्होंने दूसरी जीत हासिल की। चेन्नई को सुपर संडे के दिन लगातार तीसरी हार मिली। वहीं अब सुपर मंडे यानी कि नए हफ्ते की शुरुआत है, जहां पर कोलकाता सुपर जायंट्स, लखनऊ सुपर जायंट्स और सामने होगी सनराइजर्स हैदराबाद। और हम सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद उम्मीद से बढ़कर प्रदर्शन करे, नहीं तो लखनऊ के लिए ये मुकाबला बहुत कठिन नहीं होने वाला।